सौतेली बहन की कहानी। गर्मी की छुट्टियों में जब आदित्य दिल्ली से अपने घर लखनऊ लौटा तो उसे यह नहीं पता था कि उसके घर में कोई नई कहानी उसका इंतजार कर रही है। उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और अब उसके साथ एक नई सौतेली माँ और उनकी बेटी भी घर में रहती थी। नाम था कव्या। कव्या उम्र में आदित्य से बस 2 साल छोटी थी। पहली बार जब आदित्य ने उसे देखा तो वह किताबों में खोई हुई खामोश सी लड़की लगी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आदित्य को खींचने लगा। दिन बीते और आदित्य ने कव्या को थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया। वो दोनों अक्सर साथ बैठते, कभी छत पर तारों के नीचे बातें करते, कभी बरामदे में चाय पीते हुए हंसी मजाक करते। धीरे धीरे कव्या की चुप्पी खुलने लगी और आदित्य की नजरों में वो बसने लगी। एक शाम बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच कव्या डरकर आदित्य के पास आ गई। उसने धीमे से कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन तुम्हारे पास रहकर सब आसान लगता है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। अब ये रिश्ता अजीब था। दुनिया की नजरों में सौतेले भाई बहन, लेकिन दिलों की बात कहाँ किसी रिश्ते की मोहताज होती है। आदित्य और कव्या के बीच एक अनकहा, मासूम और गहरा रिश्ता बन गया। वो एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन समाज, परिवार और रिश्तों की दीवारों के बीच उनका प्यार कैद था। एक दिन कव्या ने कहा, आदित्य, क्या तुम हमेशा के लिए मेरा साथ दोगे? आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब से तुम्हें देखा है तब से हर जवाब में तुम ही हो। आदित्य और कव्या का रिश्ता अब सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं था। वो एक दूसरे की हर बात समझने लगे थे। एक दिन आदित्य ने अपनी डायरी में लिखा, कव्या सिर्फ मेरी सौतेली बहन नहीं है, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या इस एहसास को दुनिया कभी समझ पाएगी? रात के 9 बजे थे। छत पर चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। कव्या ने एक हल्की सी साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले और आंखों में कुछ कहने की हिम्मत थी। आदित्य छत पर पहले से इंतजार कर रहा था। कव्या, धीरे से आदित्य, क्या तुम कभी सोचते हो, जो हम महसूस करते हैं वो सही है? आदित्य, अगर ये गलत होता तो तुम्हारी हर मुस्कान में मुझे सुकून क्यों मिलता? कव्या उसकी आंखों में देखती रही। एक लंबा सन्नाटा, फिर उसने धीमे से आदित्य के कंधे पर सिर रख दिया। उनके बीच कोई शब्द नहीं, बस दिल की धड़कनें थी जो बातें कर रही थीं। धीरे धीरे ये नजदीकियां माँ और पापा की नजरों में भी आने लगीं। एक दिन आदित्य की माँ ने पूछा, तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? आदित्य चुप रहा, पर उसकी खामोशी ही सब कुछ कह गई। माँ गुस्से में थी। वो तुम्हारी बहन है, उन्होंने कहा। आदित्य ने पहली बार दृढ़ होकर जवाब दिया, नहीं माँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्यार है। हमने एक दूसरे को चुना है, रिश्तों की मजबूरी से नहीं, दिल से। अब आदित्य और कव्या ने फैसला कर लिया था, या तो इस रिश्ते को इज्जत मिलेगी या वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, दुनिया से अलग। आखिरकार कुछ समय के बाद माँ को उनके प्यार की सच्चाई समझ आई। उन्होंने पापा से बात की और पापा ने भी आदित्य की परिपक्वता देखकर हामी भर दी। फिर एक दिन पूरे परिवार के सामने आदित्य ने कव्या का हाथ थामा और कहा, अब ये रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं, जिंदगी भर का है। शादी की रात। घर में हलचल थी, हर कोने में रौनक। कव्या लाल जोड़े में किसी परी की तरह लग रही थी। आदित्य की नजरें उस पर टिकी थीं, मानो दुनिया की सबसे कीमती चीज उसके सामने हो। रात को जब सब मेहमान जा चुके थे, आदित्य अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में हल्की सी गुलाब की खुशबू थी। मोमबत्तियां जल रही थीं और खिड़की से आती चांदनी कव्या को और भी हसीन बना रही थी। कव्या पलंग पर बैठी थी, घूंघट में। आदित्य पास आया और धीरे से बोला, आज मैं तुमसे तुम्हारा हर ख्वाब मांगने आया हूँ। उसने धीरे से कव्या का घूंघट हटाया। उनकी आंखें मिली और एक अजीब सी शर्म, एक मीठा सा संकोच दोनों के चेहरे पर था, पलकों पर प्या। आदित्य ने उसकी हथेलियों को थामते हुए कहा, ये हाथ अब सिर्फ मेरे हैं और मैं इनका हर दर्द, हर थकान अपने प्यार से मिटा दूंगा। कव्या की आंखें भीग गईं। वो धीमे से बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सौतेला रिश्ता भी इतना सच्चा, इतना गहरा हो सकता है। आदित्य ने उसके आंसू पोंछे और अपने करीब खींच लिया। चुपचाप, बिना बोले, उन्होंने एक दूसरे को महसूस किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं, बस प्यार का स्पर्श था जो हर लम्हे को खास बना रहा था। उनकी पहली रात जुनून से भरी नहीं थी, बल्कि बेहद कोमल, संजीदा और रूह तक उतर जाने वाली थी। रात ढलती रही। आदित्य ने कव्या की मांग में सिंदूर भरते हुए कहा, अब ये रश्में नहीं, ये प्यार हमें बांधेगा उम्र भर के लिए। कव्या ने उसके सीने पर सिर रखा और दोनों एक दूसरे में खो गए। एक नई सुबह ने दस्तक दी थी, जहां रिश्ता कोई नाम नहीं मांगता, बस दिल से दिल जुड़ता है।
शादी के 2 दिन बाद ही आदित्य ने कव्या को सरप्राइज दिया हनीमून प्लान। मंजिल मनाली, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और एक दूसरे की गर्म सांसें। कव्या हैरान थी। तुमने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया? आदित्य मुस्कुराया। तुम्हारे साथ हर पल खास बनाना चाहता हूँ। जब दोनों बर्फबारी के बीच हाथ थामे चले तो कव्या एकदम बच्चे सी बन गई। उसने आदित्य के ऊपर बर्फ फेंकी और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। उस सफेद सन्नाटे में बस उनकी हंसी गूंज रही थी। रात को लकड़ी की उस गर्म कॉटेज में कव्या ने स्वेटर पहन रखा था और आदित्य उसे देखते ही बोला, तुम इस ठंड में और भी ज्यादा गर्म लग रही हो। कव्या ने शर्माकर उसकी ओर देखा और पास आकर धीरे से कहा, आज मैं तुम्हारी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। कैंडल लाइट, बर्फीली खिड़की और 2 धड़कते दिल। आदित्य ने धीरे धीरे कव्या की उंगलियों को चूमा, उसकी गर्दन को सहलाया और कव्या ने खुद को उसके हवाले कर दिया। उनके बीच सिर्फ जिस्म नहीं, रूहों का मिलन हुआ। सर्द रात में उनके जिस्म की गर्मी ने उन्हें एक कर दिया। उसने कव्या के कानों में फुसफुसा कर कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन सच्चाई हो। और कव्या ने जवाब दिया, और तुम मेरे हर ख्वाब की ताबीर। सुबह कव्या उसके सीने पर सो रही थी और आदित्य बस उसे देखता रहा जैसे वक्त थम गया हो। कव्या ने आंखें खोली और बोली, अगर ये सपना है तो मैं कभी नहीं जागना चाहती। शादी के कुछ महीने बाद मनाली से लौटने के बाद आदित्य और कव्या की जिंदगी प्यार से भरी हुई थी। हर दिन एक नया एहसास, हर रात एक नई नजदीकी। लेकिन एक दिन कव्या सुबह सुबह उलझन में उठी। उसका शरीर थका हुआ था और चेहरे पर हल्की बेचैनी। आदित्य घबरा गया। तबीयत ठीक नहीं है क्या? कव्या बस मुस्कुराई, कुछ नहीं कहा। कव्या ने चुपचाप एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया। जब 2 गुलाबी लकीरें आईं, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आदित्य घर आया और जैसे ही अंदर आया कव्या उसकी बाहों में झूमकर बोली, मैं मां बनने वाली हूँ। आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कव्या को बाहों में भर लिया। अब तुम्हारा हर एहसास 2 दिलों का होगा, मेरा और हमारे बच्चे का। अब कव्या की चाल में नजाकत थी और आदित्य की निगाहों में चिंता और प्यार। वो उसका हर ख्याल रखता, टाइम पर खाना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट और रात को लोरी गाना। कव्या अक्सर हंसते हुए कहती, तुम मुझसे ज्यादा पापा बन चुके हो। एक रात कव्या ने कहा, आदित्य, क्या जब मैं माँ बन जाऊंगी तब भी तुम्हें उतनी ही प्यारी लगूंगी? आदित्य ने उसका पेट चूमते हुए कहा, तुम अब और भी खूबसूरत हो चुकी हो, एक साथ 2 जिंदगियों की धड़कन बन चुकी हो। उस रात कव्या ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। धीमे धीमे स्पर्श, गर्म सांसों की लहरें और मां बनने से पहले का वो सबसे खास मिलन। जैसे उनके प्यार ने अब एक और आत्मा को जन्म देने का वादा कर लिया हो। 9 महीने बाद एक नन्ही सी जान ने दुनिया में आंखें खोली। कव्या ने अपनी बेटी को गोद में लिया और आदित्य से कहा, अब हमारे प्यार की तस्वीर पूरी हो गई है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये सौतेला रिश्ता नहीं, इस घर की सबसे प्यारी असलियत बन चुका है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।